हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक कृतिका का एक चैप्टर मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित है, इसे पढ़ेंगे। ये एक संस्मरणात्मक विधा पर लिखा गया साहित्य है। इसकी विधा संस्मरणात्मक है, संस्मरण है ये। इसमें लेखिका अपनी नानी और दादी के कुछ यादगार किस्से बताना चाहती हैं, जो कि देश की आज़ादी और रूढ़वादी परंपराओं से एकदम अलग हटके भिन्न उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। उनके व्यक्तित्व को लोगों के लिए प्रेरणा रूप में है, जो कि हमें मानव मूल्यों के साथ, उन जीवन मूल्यों के साथ हमें अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो शुरू करते हैं उनकी नानी के किस्से से। सबसे पहले वो लेखिका बताती हैं कि उन्होंने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने नानी के बहुत सारे किस्से सुने थे, जिसमें कि एक सबसे प्रसिद्ध है कि नानी अपने जीवन के अंतिम समय में, जब जो कि पर्दानशी थी, कभी जीवन पर उन्होंने किसी पर पुरुष से बात तक नहीं की थी। खुद अपने पति के सामने कभी उन्होंने मुंह तक नहीं खोला था। वो अपने पति के मित्र प्यारे लाल जी से मिलकर एक विनती करती हैं कि उन्हें अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे देशभक्त से कराना है जो कि देश की आज़ादी का दीवाना हो। ऐसे व्यक्ति से नहीं कराना चाहती थी, ऐसे लड़के से वो अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहती थी जो अंग्रेज़ों का भक्त हो, क्योंकि लेखिका के जो पिता थे, लेखिका के जो नाना थे, वो खुद अंग्रेज़ों के बैरिस्टर थे। इस प्रकार लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक देशभक्त से कराने में सफल हो जाती है। और उनकी दादी के घर का माहौल तो कुछ एकदम अलग ही था, निराला ही था। उनकी परदादी, जिनको लीक से हटकर चलने की आदत थी, रूढ़वादी परंपराओं से बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल अलग, भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करती हैं कि उनकी पुतोहू को पहला बेटा, पहला बच्चा लड़की ही हो। और भगवान कुछ ऐसे प्रसन्न होते हैं कि एक एक करके 4 लड़कियों को अवतरित कर देते हैं। इसके बाद लेखिका का एक भाई भी है। लेखिका के जीवन में जितनी भी महिलाओं का वर्णन है, लेखिका जिनसे जुड़ी है, दादी, नानी, अपनी बाकी की बहनों, तीनों बहनों और अपनी परदादी, ये सभी उनके जीवन में एक विशेष महत्व रखती हैं। सबका अलग अलग योगदान है जीवन में और सभी मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण है। सभी कुछ न कुछ सीख देती हैं। जैसे दादी के किस्से वो बताती हैं कि उनकी दादी, जैसे कहते हैं कि किसी को बिना डराए धमकाए कैसे अपने वश में किया जा सकता है, ये तो उनकी परदादी से सीखना चाहिए। रात को एक रात कोई घर में नहीं था, चोर घुस आता है और उनकी परदादी घर में अकेली हैं। वो चिल्लाने की बजाय, उन्हें एहसास होता है कि कोई आया, घर में कोई घुसा है, वो चिल्लाने की बजाय उस व्यक्ति से पूछती हैं, कौन हो? अचानक चोर सहम जाता है और बोलता है, मैं चोर हूँ। बताइए, इस प्रकार से वो बोल पाता है और उसके मुंह से निकलते ही वो बिल्कुल घबराती नहीं या बिल्कुल सहज भाव से लेती है। उन्हें कहती है, ठीक है, पहले मुझे पानी तो पिला और पानी भी जरा साफ कपड़े से छान कर लेके आना। इस प्रकार से वो उसे ऐसे आदेश देती हैं जैसे वो उनका नौकर या उनका बेटा हो। पानी लाने के उपरांत, खुद पीने के उपरांत, वो उस चोर से भी पानी पीने को कहती हैं और फिर अचानक बोलने लगती हैं कि अब एक ही लोटे से हम दोनों पानी पीकर माँ बेटे हुए, अब तुम चाहे अपने घर में चोरी करो या खेती करो। और वो बेचारा चोर क्या करता क्या ना करता, बेचारा खेती करने पर मजबूर हुआ। तो ये है उनकी दादी के किस्से। परदादी ने, जैसा कि बताई है मैंने, कि लीक से हट कर चलने की आदत थी उनकी। अगर 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाती थी उनके पास, 2 से ज़्यादा तीसरी भी आ जाती थी, तो वो दान कर देती थी। ऐसी मानवीय मूल्यों से युक्त, ऐसे आदर्शों से, जीवन आदर्शों से युक्त लोगों का जीवन वाकई में अनुकरणीय और अविस्मरणीय है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नानी, जो कि पर्दानशी होते हुए कभी प्रत्यक्ष रूप से, भले उन्होंने स्वतंत्रता में कभी अपनी कोई योगदान ना दिया हो, लेकिन उनका योगदान कम नहीं है कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कराना चाहा जो देश की आज़ादी का दीवाना हो,
जो देशभक्त हो, सच्चा देशभक्त हो। और हुआ भी ऐसा ही। आईएएस की परीक्षा में बैठ चुके एक नवयुवक से उनका विवाह होता है, जो कि देश की आज़ादी के लिए अपनी उस आईएएस की परीक्षा को भी छोड़ चुका होता है। इस प्रकार ये पाठ लेखिका के उन लोगों से जुड़ा हुआ है। उनकी खुद की बहन शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ती हैं विसेप से, और इसके बाद वो एक स्कूल खुलवाना चाहती हैं जिसमें सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार हो। लेकिन जब नहीं खोले जाने पर खुद उनकी बहन एक मुहिम चलाती हैं और कुछ लोगों के माध्यम से मिलकर वो एक स्कूल खोलती हैं और उसमें कई प्रकार की भाषाओं और विषयों का ज्ञान देने का कार्य खुद वो लोग मिल के करती हैं। इस प्रकार ज्ञान पर, शिक्षा पर सबका अधिकार है, इस बात का वो पुष्टि करती हैं और इस बात को प्रमाणित करती हैं अपने कार्यों, अपने जीवन मूल्यों से। वो साबित कर देती हैं कि इंसान जो इच्छा करता है उसे पूरा करने का सामर्थ्य उसी में होता है। इसी प्रकार लेखिका अपनी बहन, छोटी बहन रेणु के मन चले व्यक्तित्व का वर्णन करती हैं कि कैसी मनमौजी लड़की थी उनकी बहन, कि पानी बरसते में सबके मना करने के बावजूद कि स्कूल बंद होगा, जाती है स्कूल और स्कूल बंद था, लौट आती है सब लोगों के घर पे कहे जाने पर कि देखा मैंने, हम लोगों ने कहा ही था कि स्कूल बंद होगा। तो उसने इस प्रकार जवाब दिया कि इसमें आपका कहना कहाँ से हुआ, मैं गई स्कूल बंद था, मैं आ गई वापस, इसमें आप लोगों का कहना कहाँ से आया। इस प्रकार जीवन में ऐसे अपने निर्णय पर अडिग रहने वाले, अपने लिए खुद स्टैंड लेने वाले, अपने लिए आत्मसम्मान के लिए खड़े होने वाले लोगों को आदर्श के साथ देखा जाना चाहिए। खुद लेखिका की माँ एक आदर्शवादी, सच्ची और एकदम सरल सहज स्वभाव वाली महिला थी। उन्हें घर गृहस्थी के कार्यों से बिल्कुल मतलब नहीं होता था, बिल्कुल स्वतंत्र विचारों वाली थी। घर के काम काज करना उनकी आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें श्रद्धा और पूरे सम्मान से देखा जाता था। सभी कार्यों में उनकी राय ली जाती थी, क्योंकि उनकी दो विशेषताएं थी। एक तो वो किसी की चुगली नहीं करती थी और दूसरा हमेशा सच बोलती थी। हमेशा सच बोलने वाले लोगों, कहने को ये बहुत छोटा सा शब्द है हमेशा सच बोलना, लेकिन इस व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत काम करना पड़ता है, बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं, बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। और लेखिका की माँ ने ये सहज भाव से कर दिखाया, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भेज दूंगी। इसमें लिंक होगा जिससे आप पढ़कर और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।